Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ गिनती के पुस्तक अध्याय 24। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, भोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों है, सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे ढेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगड़ के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घोड़ों से जल उमंडना करेगा, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा आगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनैले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनको वो खा जाएगा, और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा, और अपने तीरों से उनको भेदेगा। वो दबका बैठा है, वो सिंह या सिंगनी के समान लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वो श्रापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भटक उठा, और उसने हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तो अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ और ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। बिलाम के अंतिम आशीर्वचन। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वो अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, भोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और
परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा, जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमलेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमलेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाशी है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केन उड़ जाएगा और अंत में अशूर तुझे बंदी बनाकर ले आएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा। तभी खित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अशूर को और येबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र